नमस्ते। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सितारे की जिनका नाम सुनते ही रोमांस और दीवानगी की छवि आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से भी जाना जाता है। राजेश खन्ना के फिल्मों का चयन बहुत ही अंडररेटेड रहा है। इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई, जबकि उन्होंने हमेशा अच्छी और लीक से हटकर कहानियाँ चुनी थी। KKN लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन। शिखर के दिनों में जब कोई सितारा अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क हो जाता है और फार्मूला फिल्मों तक खुद को सीमित कर देता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने 80 के दशक में किया, उससे राजेश खन्ना अधिक समय तक मुक्त रहे थे। उन्होंने कई अप्रचलित रोल बड़े सहज ढंग से निभाए। 1969 से 1971 तक राजेश खन्ना की लगातार 17 फिल्में सुपरहिट रही थी। यह अकल्पनीय कीर्तिमान है। एक समय था जब 1969 में एक सिनेमाघर में आराधना और दूसरे में दो रास्ते लगी थी। दोनों एक साथ गोल्डन जुबली बना रही थी, यानी वो फिल्में एक ही टॉकीज में साल भर चलती रही। जब आन मिलो सजना का ट्रेलर आया तब घर घर टीवी नहीं थे। किसी अन्य फिल्म के इंटरवल में उसका ट्रेलर दिखाया जाता था। वह ट्रेलर देखने के लिए लोग बार बार उस फिल्म को देखते। शम्मी कपूर के अंदाज में राजेश का 10 मिनट का कैमियो था। उस 10 मिनट के रोल ने फिल्म को हिट करा दिया और शम्मी का डूबता कैरियर बचाया। सच्चा झूठा ने उनका पहला फिल्म फेयर दिलाया। इन तमाम फिल्मों में से कोई भी फुअर नहीं थी। राजेश मध्यम वर्गीय फैमिली ड्रामा से रचे बचे थे। उनका व्यक्तित्व ही उनके अनुरूप था। जब वे अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तब 1971 में उन्होंने आनंद की, एक असाध्य रोग से दिन दिन मर रहे जिंदा दिल युवक की कहानी। फिल्म में उनके साथ कोई नायिका नहीं थी, कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, पर राजेश ने उस भूमिका में प्राण फूंक दिए। अगले साल उन्होंने बावर्ची की। इस फिल्म में उनकी कोई नायिका नहीं थी। हाफ निक्कर पहनने वाले हर फन मौला रसोई की भूमिका उन्होंने निभाई, जो कलाग्रस्त घरों में सामंजस्य कायम करता है। वैसे रोल भला कौन सुपर सितारा करता है। दुश्मन की कहानी तो एकदम ही अलग थी। खामोशी, कटी पतंग, अमर प्रेम, महबूबा, इनमें से किसी की प्रेम कथाएं प्रचलित मापदंडों के अनुरूप नहीं थी। हाथी मेरे साथी में तो नायिका से अधिक महत्व एक भले प्राणी का था। यह फिल्म इतनी चली कि इसने सबको पीछे छोड़ दिया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर अपने जमाने में थी। कर्णप्रिय संगीत से सजी इन मनभावन फिल्मों को परिवार के परिवार देखने जाते थे। कभी हंसते तो कभी रोते, सिनेमा घर से लौटते मन ही मन राजेश खन्ना को दुआएं देते। अमर प्रेम के बाद राजेश की फिल्में चलना बंद हो गई थी। एक एक कर 6-7 फिल्में पिट गई। सबसे बड़ा झटका मेरे जीवन साथी की नाकामी से लगा। एक दाग ही थोड़ी बहुत चली। 1973 में राजेश का सिंहासन डोल गया था। मई में जंजीर आई, सितंबर में बॉबी। अमिताभ और ऋषि कपूर ने राजेश को अपदस्थ कर दिया। पतंग कट गई। नवंबर में आई नमक हराम को भी अपेक्षित दर्शक नहीं मिले। जिन्होंने उसे सराहा उन्होंने भी कहा कि इस बार लंबू ने बाजी मार ली। इशारा उभरते हुए सितारे अमिताभ बच्चन की ओर था, जो आनंद में उनसे 19 थे, पर अब बराबरी की पात से जिमने को तैयार थे। नमक हराम में राजेश ने एक फैक्ट्री मजदूर की भूमिका निभाई थी, लेकिन जब राजेश की प्रतिष्ठा दांव पर थी तब सितारा हैसियत पर सवालिया निशान थे। तब भी उन्होंने भूमिका से समझौता नहीं किए। उस कठिन दौर में उन्होंने आविष्कार और आपकी कसम चुनी। आविष्कार में दाम्पत्य जीवन के तनावों के अभूतपूर्व दृश्य मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उभरे हैं। यह फिल्म कभी चल ही नहीं सकती थी, पर राजेश खन्ना का सर्वश्रेष्ठ अभिनय उसमें है। आपकी कसम जरूर अच्छी चली। जय जय शिव शंकर गली गली में गूंज गया। इसमें राजेश ने एक संकालू पति की भूमिका निभाई थी। फिल्म के उत्तरार्थ में दर दर की ठोकरें खाते बूढ़े भिखारी का रोल था। सुपर सितारे को वैसी भूमिका करने से कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी थी। वास्तव में राजेश अच्छी कहानी को तुरंत परख लेते हैं। वे अच्छी कहानी को बेसब्री से इंतजार करते थे।
बहुत बाद में राजेश ने कहा था कि मेरी फिल्में इसलिए नहीं पिटी कि दर्शकों ने मुझे पसंद करना बंद कर दिया या दूसरे सितारे आ गए, वे इसलिए नहीं चली क्योंकि मुझे अच्छी कहानियां मिलना बंद हो गई थी। यही कारण था कि बहुत सालों बाद जब उन्हें 100 टन मिली तो बड़े खुश हुए। कहा अरसे बाद बढ़िया कहानी मिली है जिसे निभाने में मजा आएगा। फिल्म खूब चली। अवतार में बूढ़े बेघर बाप का रोल उन्होंने भर जवानी में ही निभाया। आखिर क्यों? मैं अवसाद से टूटी नायिका का हौसला बढ़ाने का खुशगवार साथी बने। साला यही तो मात खा गया इंडिया। तकिया कलाम दोहराने वाले दोस्त पलकों की छांव में डाकिया बने और नौकरी में पैरों से लाचार बेरोजगार। जनता हवलदार में कांस्टेबल, आज के एमएलए में नेता। कितने रंग, कितनी भूमिकाएं, कितने किरदार। जब चूक ही गए तब गोविंदा और मिथुन के बड़े भाई के रोल में दिखने लगे, लेकिन फैमिली ड्रामा नहीं छोड़ा। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे जो हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे। उनकी फिल्म और उनके अभिनय हमेशा याद किए जाएंगे। धन्यवाद।